प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुगल कला, स्थापत्य एवं साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर भारतीय ईरानी प्रभाव का सम्मिश्रण प्रतीत होता है। बाबर कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग कला प्रमुख है और उसके समय में पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और असंभल की जामा मस्जिद शेष बची है। चारबाग कला के अंतर्गत समचौरस चार बागों के बीच में इमारत का निर्माण किया जाता था। हुमायूं कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत आगरा तथा फतेहाबाद में फारसी शैली की मस्जिद का उल्लेख है और हुमायूं का मकबरा जो कि बाद में बनाया गया था उसका भी उल्लेख है। उसने दिल्ली में दीन पनाह का महल बनवाया। अकबर कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत हुमायूं का अकबरा, हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, अकबरी महल और जहांगीरी महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी की इमारतों में बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई का महल, बीबी मरियम की कोठी, तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, राजा बीरबल का महल, दीवाने खास, दीवाने आम, जामा मस्जिद, ख्वाबगाह आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अकबर द्वारा निर्मित अन्य भवनों में अटक का किला, मेरठ और अजमेर की मस्जिदें तथा अन्य स्थानों के किले, सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा, इसका नक्शा अकबर ने बनवाया था, जहांगीर से पूरा करवाया। अकबर की स्थापत्य कला शैली राष्ट्रीय स्थापत्य कला शैली थी। जहांगीर कालीन इमारतों के अंतर्गत अहमदुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, अन्य इमारतों में लाहौर में बना अनारकली का मकबरा, ख्वाबगाह और मोती मस्जिद जहांगीर की बनवाई हुई है। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल अर्थात शाहजहां कालीन स्थापत्य के अंतर्गत दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, रंगमहल, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, शाहजहां कालीन आगरा की इमारतों में आगरे का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, झरोखा दर्शन, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि प्रमुख हैं। शाहजहां कालीन अन्य इमारतों में दिल्ली के अतिरिक्त आगरा, लाहौर, काबुल, अजमेर, कंधार, अहमदाबाद, कश्मीर में भी श्वेत संगमरमर की शाहजहां की इमारतें बनवाई थीं। पतनोद मुगल स्थापत्य कला के प्रतीक औरंगजेब के काल में मिलते हैं, जिसने अपनी कंजूसी के कारण स्थापत्य कला को पतनोन्मुख कर दिया। औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद के पास बनवाया, जिसमें ताजमहल की नकल करने का असफल प्रयास किया गया। दिल्ली की लाल किला मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद औरंगजेब के समय के स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र हैं। औरंगजेब बाद की मुगल स्थापत्य कला पतनोन्मुख हो गई और बाद में लगभग इसका पूर्णतः पतन हो गया। मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत बाबर के काल में अनेक हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियां इसी कला शैली में चित्रित करवाईं। इसे बहजाद कला कहा जाता था। फारस के तैमूर वंशीय राजाओं ने इसे राजकीय सहायता दी। हुमायूं भी चित्रकला का प्रेमी था। हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार बहजाद का शिष्य मीर सैयद अली था, दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद था। हुमायूं दोनों को अपने साथ भारत ले आया और इस काल में अधिकांशतः सूती वस्त्रों पर चित्र बनाए जाते थे। ईरानी शैली की प्रधानता होने कारण इसे ईरानी कलम कहा गया। अकबर के काल में चित्रकला, अकबर के उदारवादी दृष्टिकोण के कारण अकबर के शासनकाल में चित्रकला की नई श्रेणी विकसित हुई, जो ईरानी भारतीय शैली के सर्वोत्तम तत्वों का मिश्रण थी। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। जहांगीर स्वयं अच्छा चित्रकार था। राजपूत चित्रकला के अंतर्गत अजंता चित्रकला की समृद्ध परंपरा विद्यमान थी। अरबों के आगमन के कारण पश्चिम क्षेत्र के कलाकार गुजरात से राजपूताना की ओर आ गए। उन्होंने स्थानीय शैली को आत्मसात करके नई शैली को जन्म दिया, जिसे जैन शैली, गुजरात शैली या राजपूत शैली कहा जाने लगा। राजपूत शासकों ने मुगल बादशाह अकबर से राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे मुगल दरबार में आना जाना होने से राजपूत चित्रकार मुगल प्रभाव भी अधिक बढ़ता चला गया। मुगल कालीन मूर्ति कला उन्नत अवस्था में, मुसलमानों के आने से पहले भारत में मूर्ति कला उन्नत अवस्था में थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांता मूर्तियों को तोड़ना इस्लाम की सेवा अपना करते हुए मानते थे, अतः उन्होंने भारतीय मूर्ति कला पर भी घातक प्रहार किया।
आभूषण कला भी मुगल काल में विकसित हुई। अन्य ललित कलाओं के अंतर्गत संगीत कला मुगल शासन में बहुत विकसित हुई। बाबर स्वयं गायन में निष्णात था, उसने गायन कला की पुस्तक भी लिखी। हुमायूं भी संगीत प्रेमी था। अकबर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बड़ा प्रेमी था। तानसेन इस युग का महान संगीतज्ञ था। अकबर के काल में हिंदू और मुस्लिम संगीत पद्धतियों का समन्वय हुआ, इससे ठुमरी, गजल और कव्वाली आदि अनेक पद्धतियों का सृजन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मुगल कालीन साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे।